दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अभी माघ का बहुत ही पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है और कल इस पवित्र महीने का पहला शनिवार है और इस दिन आपको सरसों के तेल के दीपक का बहुत ही विशेष उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय के माध्यम से आपके जीवन में जो बड़े से बड़ा कर्ज है वह समाप्त होगा। जीवन में जो दरिद्रता चल रही है उसका समापन होगा। जीवन में धन दौलत से संबंधित समस्या हो या फिर व्यापार से जुड़ी समस्या चल रही हो या फिर घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, किसी भी प्रकार की यदि समस्या चल रही है तो मात्र यह सरसों के तेल का दीपक आपको इस प्रकार से प्रज्वलित कर देना है। आपके जीवन से जो धन और कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझकर के ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ खास उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित है उसे आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए है जो बहुत यदि क्रोध करते हैं, बहुत ही अधिक गुस्सा करते हैं। यानी कि यदि आपके पति आपके ऊपर बहुत यदि गुस्सा करते हैं, तो जो भी व्यक्ति बहुत अधिक क्रोध करते हैं उनके लिए आपको यह करना है। दोस्तों इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आपको मिट्टी का ही लेना है। अब दोस्तों इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। आधा दीपक आपको सरसों के तेल से भरना है और आधा दीपक आपको तिल का जो तेल आता है उससे भरना है। यानी कि थोड़ा तेल आपको सरसों का उस दीपक के अंदर डालना है और थोड़ा तेल आपको तिल का उस दीपक के अंदर डालना है। अब इस दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग है। तो इस प्रकार से आपको ये दीपक तैयार कर लेना है। आधा तेल आपको सरसों का और आधा तेल आपको तिल का इस दीपक के अंदर डाल लेना है और इस दीपक को सीधे आपको लेकर के पहुंचना है पीपल के वृक्ष के वहां पर शाम के समय, यानी कि प्रदोष काल के समय में। अब इस दीपक को आपको पीपल वृक्ष के नीचे रखना है। अब जो भी इंसान आपके घर में, आपके परिवार में आपको बहुत ही अधिक परेशान करता है या फिर कोई भी व्यक्ति आपके परिवार में, आपके घर में से बहुत ही अधिक लड़ाई झगड़ा करता है, तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके इस दीपक को आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों दीपक को प्रज्वलित करने के बाद थोड़े से काले तिल आपको अपने साथ लेकर के जाना है और उन्हें आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं, पीपल ईश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से यह उपाय आपको केवल शनिवार के दिन ही करना है। गुरुजी ने बताया है मात्र 2 से 3 शनिवार इस उपाय को करके देख लेना। उस व्यक्ति गुस्सा है वो धीरे धीरे करके शांत होने लगेगा। अब दोस्तों अब हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनकी कोई भी इच्छा है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, यानी कि आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी या फिर कोई भी व्यक्ति आपके घर में क्रोध करता है तो उसका वह क्रोध खत्म होगा, या फिर आपका जो धन है वह अनावश्यक खर्च हो रहा है तो उस स्थिति में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए सबसे पहले तो मैं मात्र 1 की काले तिल लेने होंगे। अब इसी के साथ में आपको थोड़ा सा सरसों का तेल भी लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक रुद्राक्ष भी लेना होगा। रुद्राक्ष आप किसी भी प्रकार का ले सकते हैं। जितने भी मुखी रुद्राक्ष आपके पास उपलब्ध है वह आप ले सकते हैं। केवल आपको एक रुद्राक्ष ही लेना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के किसी भी समय में कर सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो 1 चुटकी काले तिल लेकर के आए थे उन्हें आपको सरसों के तेल में डाल देना है और जो आप 1 रुद्राक्ष लेकर के आए थे उसे भी आपको उसी सरसों के तेल के अंदर डाल देना है। यह जो उपाय है हमें ऐसे शिवलिंग के वहां पर करना है, यानी कि जो एकांत में हो। एकांतेश्वर महादेव का विशेषकर यह उपाय है। सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अघोरेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए आपको अघोरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल अर्पित करना है। अब दोस्तों हमने सरसों के तेल में जो रुद्राक्ष डाला था, 1 चुटकी काले तेल डाले थे, उन्हें आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। लेकिन आपको एक बहुत ही प्यारा सा नाम लेना है। काशी विश्वनाथ महादेव का आपको मन में स्मरण करते हुए ये सरसों का तेल और रुद्राक्ष शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। को चढ़ाते समय आपको अघोरेश्वर महादेव का स्मरण करना है और सरसों के तेल चढ़ाते समय आपको काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करना है। और समर्पित करने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर की जो ये समस्या है इन्हें आप समाप्त कर दें। दोस्तों जो रुद्राक्ष आपने उस सरसों के तेल के अंदर डाला था और वो शिवलिंग पर आ जाएगा तो उस रुद्राक्ष को आपको उठा लेना है और इसे आपको अपने घर लेकर के आ जाना है और शुद्ध जल से धोकर के इसे पुनः अपने आप को रख देना है। यह उपाय भी केवल और केवल शनिवार के दिन ही किया जाता है।
अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए आपको करना है जो बहुत अधिक बीमार रहते हैं, यानी कि जो किसी भी रोग से परेशान हैं, तो विशेषकर उनके लिए आपको यह उपाय करना है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक स्टील का पात्र लेना होगा। स्टील के पात्र में शुद्ध जल डालकर के उसमें आपको 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है। कच्चा दूध आपको गौ माता का मिल जाता है तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से आपको एक स्टील के पात्र के अंदर कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करना है। अब दोस्तों, इस पात्र को लेकर के आपको पहुंचना है शमी वृक्ष के वहां पर। आपके घर में यदि शमी का पौधा है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर के आसपास कहीं भी शमी का वृक्ष है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और विशेषकर सुबह से लेकर के शाम तक सूर्यास्त से आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो जल का पात्र है, इसे आपको शमी के वृक्ष में धीरे धीरे अर्पित कर देना है। महादेव का मन में स्मरण करते हुए जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तब आपको उस इंसान का नाम और गोत्र बोलनी है जो बहुत अधिक बीमार रहता है, उसकी बीमारी समाप्त नहीं हो पा रही है, तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके ये जल दूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको अर्पित कर देना है। तो विशेषकर रोग मुक्ति लिए ये चमत्कारिक उपाय आपको करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। कल ही शनिवार का दिन और आप सभी जानते हैं कि शनिवार का दिन भगवान शनि को तो समर्पित होता ही है, इसी के साथ बजरंग बली को भी यह दिन समर्पित होता है। तो यदि आप किसी भी कार्य के लिए जाते हैं और वह जो कार्य है आपका वह सफल हो ही नहीं पाता है, किसी न किसी प्रकार की रुकावट उस कार्य में आ ही जाती है, तो इस उपाय के लिए आपको एक लाल धागा लेना। लाल धागा आपको अपने अनुसार लेना है, यानी कि आपकी जितनी भी हाइट है उस हिसाब से आपको लाल धागा लेना है। सिर से लेकर के पैर तक इस लाल धागे को आपको नाप लेना है और इतना ही आपको लाल धागा लेना है। अब ये जो लाल धागा है इसे सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान हनुमान जी के मंदिर में। अब ये जो लाल धागा है इसे आपको श्री हनुमान जी के पैरों में रखना है और आपकी जो भी इच्छाएं, जिस भी कार्य में आप बार बार असफल हो रहे हैं, आपको जिन भी कार्यों में बार बार रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं, तो उन रुकावटों को समाप्त करने के लिए यह जो लाल धागा है इसे आपको हनुमान जी के पैरों में अर्पित कर देना है। अब इससे लाल धागे को आपको हनुमान जी के वहां से उठाकर के अपने घर लेकर के आ जाना है और जब भी वह व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए अपने घर से बाहर निकलेगा तो उस व्यक्ति के हाथ में आपको यह जो लाल धागा है इससे बांध देना है। यकीन मानिए आपको अपने उस हर कार्य में सफलता मिलेगी जिस कार्य में आपको बार बार आ रही थी। तो विशेषकर कार्य सिद्धि के लिए आपको यह चमत्कारिक उपाय करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शनिवार के दिन किए जाने वाले 4 महा उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।